आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। मैं काफी डिस्टर्ब हो गया जब मैंने ये सुना। बता दो कि इस तरीके के लेक्चर्स मैं क्राइम अफेयर्स पे करता हूं, लेकिन मैंने आपको मैंने सोचा ये मेन चैनल पे करूं, स्टडी ग्लोस पे। क्योंकि भाई हमारा क्राइम अफेयर्स नाम से चैनल है और डेली उस पर अब वीडियोज आ रहे हैं क्राइम के। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमको। तो मैं और बढ़िया जबरदस्त तरीके के वीडियोस बनाऊंगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे आसाम का जो किलिंग केस हुआ है। भाई आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लड़की का नाम, ये 19 साल की है, माया गोगोई डेका। और ये जो लड़का है इसका नाम है आरव डेका। अब देखिए हम केस पर जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए हुआ क्या कि ये दोनों प्यार में थे। शुरुआत से शुरू करते हैं। माया गोगोई 19 साल की थी, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव, एक सोशल मीडिया फर्म में ये काम भी करती थी, आसाम की रहने वाली थी, लेकिन ये बैंगलोर में रहती थी क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन और उनके पति यहां पे रहते थे। तो दोनों लोग यहां पे रहते थे, तो इन्होंने सोचा कि सब बढ़िया चल रहा है तो चलो बैंगलोर में ही मैं भी चलती हूँ। बैंगलोर इज दी सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो वहां पे मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लगभग 6-7 महीने पहले ये बैंगलोर आ गई। अब देखिए किस्मत, इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनके साथ बैंगलोर में क्या होने वाला है। उसके 6 दिन बाद ये लड़का आरव हनैया, जो कि केरल का है, 21 साल का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए किया है इसने, और एक मॉडेस्ट फैमिली से। हालांकि फैमिली के बारे में बताऊं तो इनकी जो माता जी हैं, बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि पहली शादी की डाइवोर्स दिया, दूसरी शादी थी फिर डाइवोर्स दिया, तीसरी शादी पर भी डाइवोर्स दे दिया, तीसरी शादी की है। इनके जो नाना जी हैं वो आर्मी में थे, तो बच्चों के जो परवरिश है वो उनके नाना जी ने की। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, साइकोलॉजिकली ना, जब भाई जाहिर सी बात है कि बहुत ही क्योस देखा होगा इस लड़के ने, और वो उसका असर जो है वो दिमाग पे पड़ता है ना। भाई चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, और पड़ गया लेने के देने। तो चाणक्य नीति की क्लास जो है वो कल होगी। कोर्स का आज फाइनली लास्ट डे है, तो आज हम ऑफर खत्म करेंगे, तो 300 का 1000 का हो जाएगा। हाउ टू कंकर दी वर्ल्ड पार्ट 2 हम कल क्लास लेंगे। तो अब क्या होता है कि 6 दिन बाद आरव भी आता है। अब एक डेटिंग ऐप है बिंबल करके, बंबल बिंबल पता नहीं कौन सी, उस पे दोनों की मुलाकात होती है। माया और आरव दोनों मिलते हैं। आरव जो है उसको 15,000 रुपये महीना मिलता है। वो एक स्टूडेंट कंसल्टेंट होता है ना, कि करियर गाइडेंस, और लगभग हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा एक एजुकेशन फर्म में, वैसे काम करता है। दोनों ही काम करते हैं बेसिकली, और दोनों अपनी साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, मतलब आगे के जो प्लान्स है। तो दोनों साथ में डेटिंग ऐप पे मिले। जब पता चला कि भाई दोनों ही बैंगलोर में है, तो फिर उसके बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। 6 महीने पहले इन दोनों की मुलाकात हुई। भाई यहां पे आरव को बड़ी प्यारी लगी जो माया है, और माया को भी बहुत अच्छा लगा। दोनों के जो विजन्स थे वो सेम। दोनों बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ गए, है ना। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, कुछ इस तरीके का हालात जो है वो यहां पे हमको देखने को मिले। बहुत बढ़िया रहा। ये परिवार को भी पता चल गया कि माया जो है वो रिलेशनशिप में है। किसके परिवार को? माया के परिवार को। उनकी बहन को पता था कि रिलेशनशिप में है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लड़का जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सभ्य है। बहुत अच्छी बात है। सब कुछ हुआ। एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो आपको पता ही है कि एवरीथिंग इज, सब कुछ हो जाता है। तो 23 नवंबर, सीसीटीवी कैमरे में 23 नवंबर दोपहर 12:31 एग्जैक्ट टाइम है। यहां पे जो डबल पार्क, इंदिरा नगर 1 सेक्टर 1, एक रॉयल लिविंग करके होटल है। होटल खाली था। आरव माया को लेके जाता है। 12:30 चेक इन, आपको पता ही 12 बजे होता है। और बेसिकली ये था कि 23 नवंबर को रुकेंगे और 24 नवंबर को हम चले जाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों लोग आते हैं, दोनों लोग कमरा बुक करते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं।
जो रिसेप्शनिस्ट है वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। और उस वीडियो में आप देखेंगे, सीसीटीवी कैमरे के जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है आप देखिएगा उस पर, तो उस पर आप देखेंगे जो माया है वो बहुत ही खुश लग रही है, वो बहुत हंस रही है ना। और उसके बाद आरव अपना फोन निकालता है, उसके पास एक बैग भी है, और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है पूरी ब्लैक कलर की और एक जीन्स पहनी हुई, टोपी लगाए हुए है। प्लान करके आया था वो, बताता हूं आगे कैसे। और वो फोन जो है वो उसे पेमेंट करता है क्यूआर कोड से, और उसके बाद चाबी देते हैं और शायद फर्स्ट फ्लोर था वहां पे चले जाते हैं रूम नंबर पता करके। अब 23 नवंबर को दोनों ये रूम में जाते हैं। अगले दिन 24 नवंबर को चेकआउट होता है। 24 नवंबर आ जाता है दोपहर 12 बजे। तो यहां पे जो होटल वाले हैं भाई 1 बज जाते हैं, 12 बजे का चेकआउट था, तो होटल वाले पूछते हैं कि सर आप चेकआउट करेंगे आज की नहीं? तो बोला कि नहीं हम शाम को करेंगे। आरव ही फोन उठाता, आरव कहता मैं शाम को चेकआउट करूंगा। होटल वाला कहता ठीक है कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा। फिर उसके बाद शाम को फोन जाता है, तो कहता है कि सर जो आपने एक तो पैसे लिए थे वो बढ़ा दीजिए, मतलब एक तरीके से आपको पैसे देने हैं शाम को जब चेकआउट के, वो बिल क्लियर करके अब आप चेकआउट कर लीजिए। तो आरव ने कहा नहीं हम कल करेंगे, यानी कि 23 नवंबर को आए, 24 को चेकआउट करना था, अब आरव कह रहा है 25 नवंबर को चेकआउट करेंगे, एक दिन ऑलरेडी हो चुका है। होटल भाई पूरा खाली था, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे तो पैसे ही बन रहे हैं, 2-2.5 हज़ार जितना भी किराया हो पर डे पर मतलब रूम का। उसके बाद फिर 25 नवंबर को कॉल जाता है और आरव ये कहता है कि अगले दिन 26 नवंबर को हम चेकआउट कर देंगे। होटल वाले ने कहा कोई बात नहीं 26 नवंबर को कर देना। इसी बीच दोस्तों पार्सल आ रहे हैं, खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है, वो सब आरव आके कलेक्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और कभी ऐसा केस हुआ नहीं, तो होटल वालों को भी लगा क्या ही दिक्कत है ना। तो सब कुछ यहां पे चल रहा है, फोन भी आरव उठा रहा है। अब 26 नवंबर की सुबह लगभग 8:19 एक सीसीटीवी कैमरे में एक इमेज आती है। भाई जाहिर सी बात है कि आप आसानी से जा भी सकते हो, होटल के बाहर कोई रोके टोकेगा तो है नहीं। तो आरव कहता है यहाँ पे स्टाफ से कि मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ कुछ काम से, अभी आ जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपका जो पूरा पेमेंट है वो क्लियर कर दूंगा। पर ठीक है ओके। तो उसके बाद वो निकल जाता है 8:19 और बहुत तेजी में भागता है वो। अब 8:19 हो जाते हैं 26 नवंबर, 9:19, 10, 11, 12 बज जाते हैं। फिर कॉल जाता है, कॉल उठाता नहीं कोई। 4-5 बार यहाँ पे स्टाफ कॉल करते हैं, कोई कॉल नहीं उठाता है। फोन पे कॉल आरव के करते, जो फोन नंबर रजिस्टर में लिखवाया था उस पे वो स्विच ऑफ। तो अब यहाँ पे टेंशन बढ़ी, चलो शायद स्टाफ ने बोला कुछ काम में बिजी होंगे भाई। 1 बज जाता है, फिर वही सेम चीज, ना कोई फोन उठा रहा है, फोन भी स्विच ऑफ। तो यहाँ पे एक स्टाफ को बोलता है जाके ऊपर देखो भैया क्या खाली वाली करेंगे कि यहीं पे रहेंगे। तो जाता है यहाँ पे स्टाफ, ऊपर देखते हैं। उसके बाद वो रूम जो है ना भाई जाहिर सी बात है चाबी अभी तो देके गया नहीं था भाई, थोड़ी ना कि चेकआउट करके, चेकआउट में तो आप चाबी दोगे ना, है ना। तो वो तो रूम खोल के गया था, तो वो रूम खुला था हल्का सा। तो जैसे ही स्टाफ ने धक्का मारा, जब वो अंदर गया तो इतनी बदबू, स्टाफ ने कहा ये क्या है भाई, यहां पे क्या कांड हुआ है। और जैसे ही स्टाफ अंदर गया, जो आदमी था वो बेहोश हो गया। उसने ये देखा कि पूरा बेड लाल हो गया, जो कंबल है उस पर खूनी खून लगा हुआ है, और एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, वो भी आधी ढकी हुई। वो चिल्लाया बहुत तेज और भागा वहां से। पूरा होटल जब आया वहां पे देखा तो उनकी बैंड बज गई, बोले ये क्या हुआ। तुरंत पुलिस को बोला, पुलिस आती है, पुलिस जांच करने लगी। तो भाई जाहिर सी बात है लाश सड़ गई थी और लाश काफी पुरानी थी, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है पुलिस ने ये पता लगा लिया कि यार ये जो मर्डर है ना, ये जिस दिन ही आया है 23 नवंबर को, उसी रात में ही हुआ है। मतलब 23 नवंबर की रात को ही इसने मर्डर किया है, क्योंकि जो माया का फोन था वो लास्ट 23 नवंबर पे ही फुल चार्ज था, क्योंकि सीडीआर निकाले, सीडीआर पे देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे बात होती थी, सब कुछ। आरव ने किससे बात की थी, आरव ने, पुलिस ने फिर आरव के फोन पे अगेन स्विच ऑफ, कुछ पता नहीं आरव गया कहां। तो ये देखा कि जो इसने कॉल की थी वो 8:20 में नहीं, 8:30 तक इसका फोन स्विच ऑन था। इसने कैब बुक करी थी रेलवे स्टेशन के लिए बेंगलुरु, और उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तो अब क्या हुआ कि फिर पुलिस वाले ढूंढैया करने लगे कि भैया गया तो गया कहां। फिर उसके बाद यहां पे पारव बैग भी लेके आया था, और बैग कुछ लेके अपने साथ नहीं गया था, देखा उसमें चाकू था। तो यानी कि चाकू से तकरीबन 15 से 20 बार वार किए गए थे लड़की के ऊपर, 15 से 20 बार चाकू चलाया गया था। और पुलिस ने ये बोला कि प्लानिंग तो ये थी कि इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे, रस्सी भी मिली,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा हो गया मर्डर कर दिया, ये चाकू लेके आया था, प्रॉपर प्री प्लान्ड मर्डर था, ये पूरा मर्डर पहले से ही प्लान करके आया था। लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, उसके बाद निकल गया। उसके बाद पुलिस ने रैया चालू की, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। कल यहां पे पुलिस ने कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आरव को अरेस्ट कर लिया। कैसे अरेस्ट किया, कहां गया ये? देखिए, ये तो पक्की बात थी कि केरल का रहने वाला था और हो सकता है केरल जाता, लेकिन केरल नहीं गया। ये 3,500 किलोमीटर इसने जो है वो सफर तय किया। आप समझ रहे हो, 3,500 किलोमीटर, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे इसके पास, तो पैसे खत्म होंगे ही होंगे, फिर क्या करोगे? तो अब सबसे पहले ये गया मध्य प्रदेश, वहां पे फिर यूपी, वाराणसी, ऐसे करते करते ये हर जगह घूमा। और फिर उसके बाद ये वापस यहां पे जैसे ही एयरपोर्ट पे आया, पुलिस को पता चला, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी बेरहमी से मारा क्यों माया को? तो पुलिस को जो इसने बताया, पर्सनल रीजंस थे। क्योंकि पुलिस ने यह देखा कि इन दोनों के बीच में हजारों कॉल, हजारों मैसेजेस थे, लेकिन उन मैसेजेस से यह देख के नहीं लगता कि दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। इसने बताया पर्सनल रीजंस की वजह से मारा। अब दोस्तों, वो पर्सनल रीजन क्या था ये अभी तक इसने पुलिस को बताया ही नहीं, यानी कि अभी तक ये पता ही नहीं चला कि इसने मारा क्यों। मेरे हिसाब से इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा मैं ये सोच रहा हूं। आपने बैटमैन मूवी देखी है ना, द डार्क नाइट, मेरी फेवरेट मूवी है। इसमें जोकर कहता है, जोकर जब बहुत तबाही मचाता है तो ब्रूस पूछता है कि आखिरकार ये कर क्यों रहा है? तो आल्फ्रेड बताता है कि कुछ लोगों को कोई वजह नहीं चाहिए होती है, कुछ लोगों को बस दुनिया की तबाही चाहिए। वो लोगों को मरते हुए सैडिस्ट होते हैं वो, है ना। मुझे लगता है कि ये लड़के का बचपन भी बहुत अच्छा नहीं था, इसने बहुत कुछ देख लिया। और आपने देखा कि डाइवोर्स हुए, पिता का प्यार मिला नहीं, तो नाना जी का, मतलब मम्मी पापा का कुछ नहीं मिला। ही वॉज एक्चुअली अलोन। ये मैं ऐसा बोल रहा हूं, आई माइट बी रॉन्ग। तो कुछ ना कुछ दिक्कत रही जिसकी वजह से इसने मार दिया। ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और बहुत ज्यादा वो आ जाता है कि भाई कैसे किसी से बात कर ली, क्या मतलब, वो आपको प्रॉपर्टी अपनी समझने लगते हैं। तो भाई प्यार करो, बिल्कुल करो, प्यार सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन भाई देख दाख के करो ताकि प्रॉब्लम ना हो, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, समझ रहे? तो बहुत ही एक ऐसा केस जिसको मैं पढ़ के काफी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये छोटे बच्चे, भाई 19 साल की बच्ची थी वो माया, उसका इतना अच्छा करियर था, और क्या मतलब उसकी क्या गलती है? लेकिन अब वही है कि बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना रे, वही होता है। और जब पेरेंट्स नहीं होते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। चलिए, जैसा है वैसा है। बाकी आप चाणक्य नीति पे, क्योंकि चाणक्य ने भी बहुत सारी चीजें प्यार पर कही है, जब रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।